एक सिंपल ग्रैनी स्क्वायर से इतना ब्यूटीफुल टोट बैग बन सकता है, शायद आप बिलीव भी नहीं करोगे। आज की क्रोसेट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप एक क्यूट और स्टाइलिश ग्रैनी स्क्वायर टोट बैग बनाना सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो भी इजीली बना सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती क्रोसेट लाइफ स्टाइल। तो पिछले क्लास में हमने ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखा था और आज उसी ग्रैनी स्क्वायर को यूज करके एक ब्यूटीफुल टोट बैग बनाएंगे। तो हमने यहाँ कलरफुल यार्न ले लिया है और इसे हमने ग्रैनी स्क्वायर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 8 ग्रैनी स्क्वायर बनाए हैं। तो इसके लिए मटेरियल चाहिए। हमने कॉटन यार्न लिया है 5 कलर्स, सीजर, हुक और उसके मार्क्स लिए हैं, यानी कि जो हम मार्क लगाते हैं बनाते हैं तो इसी से हमने ग्रैनी स्क्वायर तैयार किया है। तो आपने यार्न और हुक रेडी कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एंड में मैं बैग असेंबलिंग और फिनिशिंग का इजी ट्रिक भी शेयर करूंगी। तो यहाँ हमने ग्रैनी स्क्वायर को ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने कॉर्नर पे यानी जहाँ हमने स्क्वायर क्रिएट करते हैं वहाँ हमने ऐड किया यार्न को, और यार्न को जैसे हमने ग्रैनी स्क्वायर बनाया उसके ऊपर जो स्टिचेज होते हैं उसका बैक साइड का स्टिचेज 1 सिंगल, यानी कि दोनों हम नहीं क्रोसेट हुक पर लेंगे, एक सिंगल, यानी कि बैक साइड का जो स्टिच जो होता है बैक साइड का दोनों में का आप देखिए जैसे हमने दिखा रही हूँ वहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, वो दोनों को ही करके हम चेन जैसा हम बुन लेंगे, यानी कि स्लीपिंग स्टिच हम बुनेंगे उस तरह से। तो दोनों ग्रैनी स्क्वायर का जो बैक साइड का जो होता है चेन स्टिच तो सिंगल सिंगल हम बुनेंगे। यहाँ इसको हम जोड़ने के लिए बहुत तरह से हम इसको ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो ऐड कर रहे हैं जिस तरह से आपको मैं बता रही हूँ। तो हमने यहाँ लगभग एक ग्रैनी स्क्वायर को ऐड कर लिया है। तो इसी तरह से हम सभी को एक दूसरे को हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे। हाँ, और फ्रेंड आप लोग के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो टोट बैग मैं बनाई हूँ इसके लिए आप सॉफ्ट कॉटन यार्न ही लीजिएगा उसका, क्योंकि उसका फिनिशिंग स्टिचिंग बहुत क्लियर दिखता है इसलिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्रोसेट हुक लीजिएगा। और आपको सिंगल कलर में ही बनाना हो तो भी बना सकते हैं, नहीं तो डबल कलर में बनाना हो तो भी बना सकते हैं। मैं तो यहाँ 5 कलर यूज की हूँ। तो देखिए हम बता रहे हैं कि पहले हम दो उस तरह से करके हम ऐड कर लिए हैं, फिर हम तब उसको फिर इसको उस तरह से ऐड किए हैं। तो यहाँ पे 4 ग्रैनी स्क्वायर हम ऐड कर लिए आपस में। अब हम यहाँ जब हम सभी को ऐड कर लिए हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ से हमने बुनना स्टार्ट किया है, यानी कि सभी जो बॉक्स आपको जो दिख रहा है उसमें डबल क्रोशिया 3 टाइम बुन रहे हैं हम यहाँ। तो सभी बॉक्स में इसी तरह से हम बुनेंगे 3 डबल क्रोशिया, जैसे कि हमने ग्रैनी स्क्वायर में बुना था। पिछले क्लास में मैंने बताई थी, क्लास 2 में एक क्लास 3 में उसका बैग बना रही हूँ, यानी कि बिगिनर लोग को मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप 3 क्लास में आप एक सुंदर सा ग्रैनी स्क्वायर ऐड करके टोट बैग बना सकते हैं। फ्रेंड यहाँ मैं बता रही हूँ, देखिए आप हम यहाँ पे ऐड वो कर लिए, यानी कि बुन लिए हैं हम उसी तरह से चारों तरफ हम यहाँ पे बुन लिए। तो आप भी इसी तरह से बुन लीजिएगा। और हम चारों तरफ उस तरह से बुनते तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी हो जाती, हम बहुत शॉर्ट में सोचते हैं कि आप लोग को मैं बता दूं कि ताकि आप लोग
अच्छे सीख भी जाएं। और होता है कि वीडियो बहुत लॉन्ग होती है तो देखने में वो भी होती है, तो हमने इस तरह से एक और हमने इस तरह से ऐड कर लिया। अब हम उसके लिए देखिए हम यहाँ पे तो एक ग्रैनी स्क्वायर जो हमने बैग बनाया उसके साइड में हमने पट्टी जोड़ा है, ऐड किया है, यानी कि थोड़ी सी वो चौड़ी हो जाएगी। तो उसको बनाने के लिए आप देखिए हम कैसे बना रहे हैं। हम यहाँ पे चेन बुन रहे हैं। आपको जितना चौड़ा रखना है, यानी कि तो हम यहाँ 10 हम लिए हैं यहाँ पे चेन, उतना हमको चौड़ी चाहिए। हम और सभी चेन में हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया से ही हमने बुनकर वो साइड का जो पट्टी होता है वो हमने तैयार किया है। तो एवरी वन चेन में हम बुनेंगे सिंगल क्रोशिया, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ही हम पूरा इसका जो हम पट्टी तैयार करेंगे सिंगल क्रोशिया से। आप सेम कलर जो मैं बनाई हूँ वो भी बना सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप कलर ले सकते हैं कि जो जो कलर आपको पसंद है उस कलर से आप बना सकते हैं। और हाँ, आप एक ये ध्यान दीजिएगा कि सारा ग्रैनी स्क्वायर आपका साइज सेम हो, कोई बड़ा छोटा नहीं हो, तभी आपको एकदम नीट एंड क्लीन टोट बैग बनेगी। नहीं तो फिर फिनिशिंग में परफेक्ट नहीं होगा, फिनिशिंग परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ग्रैनी स्क्वायर को सभी को एक साइज का बनाइएगा। और हमने यहाँ देखिए बना लिए हैं इतना सिंगल क्रोशिया बुनकर इतना बड़ा सा। तो आप लोग को सिर्फ मैं बता दी कि हाँ हमने सिंगल क्रोशिया बुना, और इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए हमने उसको साइज को नाप कर यानी कि मेजरमेंट करके ही बना रही हूँ, कोई बड़ा नहीं बन जाए, नहीं तो फिर भरना पड़े, फिर छोटा भी हो जाएगा तो फिर और बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम माप करके बनाएंगे। और हम सभी एक नीचे का बेस हो गया, दोनों साइड का हो गया, यानी कि हम 3 इस तरह का पट्टी हमने तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये पट्टी को हम जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे, एक नीचे बेस बनाएंगे। बेस के लिए हमने जितना उसका थोड़ा सा अलग डिजाइन दी हूँ, क्योंकि जितना वो चौड़ा था ना जितना उतना ही मैं चेन बुनी, और यहाँ वहाँ मैं सिंगल क्रोशिया बुनी जैसा आपको दिख रहा है वीडियो में। अब इसको भी बनाती मैं वीडियो में तो काफ़ी लंबा होता है, मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की फ्रेंड्स, लेकिन नहीं हो पा रहा कि मैं ये बता पा रही हूँ तो ये छूट जा रहा है, तो इसलिए सॉरी। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैं नहीं लंबी बनाती तो फिर आप लोग को समझ में भी नहीं आता। इसलिए देखिए मैंने बेस के लिए थोड़ा सा अलग डिजाइन लिया है, क्योंकि वो उस तरह का है और साइड का हम दोनों का सेम हम लिए हैं। तो उस तरह से मेजरमेंट करके हमने चेन बुना, फिर एवरी वन चेन में सिंगल क्रोशिया बुना, और जितना आपको चौड़ा रखना है वो उतना आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने, और अब हम इसको स्टिच करेंगे हुक से। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, देखिए हमने जो हाँ हम इसको मार्क लगा लेंगे, यानी कि हम दोनों को पकड़ के उसको हम कर लेंगे, यानी हमको सिलने में आसानी हो, ना कोई बड़ा हो जाए ना छोटा हो, दोनों के यहाँ हम कर लेंगे अटैच यहाँ। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा होगा, एकदम क्लीन होगा। हम बीच में भी एक लगा लेंगे मार्क। अगर आपके पास इस तरह का नहीं होगा तो आपके पास पिन होगा, वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई धागा से ही बांध सकते हैं, क्योंकि जुगाड़ तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो उस तरह से भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काफ़ी अच्छा बना है बैग।
तो देखिए इसमें भी हम उसी तरह से ऐड करेंगे। एक ग्रैनी स्क्वायर का जो बैक साइड का जो चेन स्टिच है वो एक लेंगे और एक उसमें से लेंगे। अच्छा से इसको नोट लेंगे, दोनों में से हम लगा देंगे, लेंगे और उस तरह से हम चेन स्टिच से इसको हम बुन लेंगे। धागे के अंदर हम इसको यहाँ आप कर लेंगे। स्लिप स्टिच या नीडल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नीडल से इजी होगा तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्रोसेट से ही कर रहे हैं कि वो चेन जैसा वहाँ पे डिजाइन मिल जाता है हमें, तो इसलिए हम इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको नीडल से इजी होता हो तो उससे भी कर सकते हैं। और फिनिशिंग के साथ थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन परफेक्ट इसमें का एक लुक आएगा, बहुत यहाँ से सुंदर लगेगा। आपको जैसा इजी लगे वैसा आप स्टिच कर लीजिएगा। हम वही बैक साइड का एक हम चेन और उस यानी कि जो हम पट्टी बनाए उसमें भी चेन स्टिच जैसा रहता है, तो हम वहाँ से एक चेन यानी कि बैक साइड का चेन जो स्टिच होता है वो, और इसमें से एक हम दोनों लेंगे और हम चेन स्टिच स्लीपिंग जो होता है वो हम बुन लेंगे, यानी कि चेन जैसा आपको यहाँ दिखेगा। लेते हैं। तो हम इसी तरह से पूरा हम देखिए बना लिए हैं, यानी कि बुन लिए, स्टिच कर लिए हैं, यानी कि एक पट्टी यहाँ पे छूट गया। और इसी तरह से हम सारे पट्टी को हम जोड़ लेंगे। इसी तरह से जो यहाँ हम मार्क वाले जो हम यूज किए हैं, इसी तरह से हम अटैच कर करके और हम सभी पट्टियाँ यहाँ जोड़ लेंगे। तो ये हम थोड़ा सा फल लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है, फिर हमें इतनी अच्छे कि ब्यूटीफुल एक ऑर्गेनाइजर एक हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा ऐड कीजिएगा ताकि आपकी वो स्टिचेज क्लीन हो, फ्रेश हो, तो आपका बैग बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे ऐड हम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम कुछ बनाते हैं, यानी कि आप ब्यूटीफुल अच्छा सा कुछ क्लीन हम का वो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन आप जल्दी के चक्कर में होते हैं ना, तो होता है कभी कभी जल्दी ऐसे ऐसे बना दिया फटाफट, तो वो काम अच्छा नहीं होता है, फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। तो आप देखिए हम कैसे ऐड कर रहे हैं, इतने परफेक्टनेस के साथ में हम मेजरमेंट भी कर रहे हैं, और हम जो मार्क्स है उससे हम पहले उसको ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, बीच में भी लगा दे रहे हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से कर लीजिएगा और तब स्टिच कीजिएगा, तो परफेक्ट होगा। मेजरमेंट आपको कहीं खराब होने की चांसेस नहीं होगी, यानी कि बड़ा छोटा होने की भी चांस नहीं रहेगी, और आपके ग्रैनी स्क्वायर जो परफेक्ट बना रहेगा, यानी कि कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा, तो अच्छे से आपको ज्वाइंट हो जाएगा, बहुत सुंदर भी लगेगा, फ्रेश लगेगा, क्लीन दिखेगा।
तो यहाँ पे देखिए अब मेरा लगभग ये ऐड पूरा हो गया है। देखिए हम 3 तरफ साइड हम ऐड कर लिए हैं। देखिए एक बेस दोनों साइड में हम पट्टी उस तरह का हम बनाए और ऐड कर लिए। देखिए कितना क्यूट अभी ही लग रहा है, इसका भी पूरा होना बाकी है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका हैंडल है। तो हम हैंडल यहाँ बना रहे हैं। तो हम चेन बुन रहे हैं, यानी कि 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 हम बुने हैं यहाँ पे। फिर यहाँ हम बुनेंगे 2 चेन, यहाँ स्किप करेंगे और हाफ डबल क्रोशिया हम बुन के हम इसके हैंडल बनाए हैं। आपको जितना बड़ा हैंडल बनाना होगा आप बना लीजिएगा साइड में, लेकिन मैं जो हैंडल का जो मैं डिजाइन जो दे रही हूँ वो हाफ डबल क्रोशिया है। जैसा कि आपको दिख रहा है बुनते हुए, देखिए हम हाफ डबल क्रोशिया बुन रहे हैं एवरी वन चेन में। तो इसका भी हम थोड़ा सा आपको बनाना मैं बता दें कि हाँ हमने कैसा हैंडल बनाया। और तो आपको भी जैसा ही पसंद हो बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया ही ऑल ओवर यानी कि पूरा जो हैंडल बनाई हूँ वो हाफ डबल क्रोशिया का ही मैं यूज करके बनाई हूँ। यहाँ पे कहीं भी चेन स्टिच नहीं बुनना है। बराबर देखिए इतने और यहीं पे इसको कट करते हैं, इसको अंदर ये कर लेंगे। तो हो गया मेरा। तो इसको यहाँ क्या करेंगे, देखिए जैसे ये जो बैग है तो इस तरह से हम पट्टी को भी कर लिए, हैंडल को हम अटैच कर दिए हैं
और ये देखिए हम अंदर में एक हम पैकेट बना रहे हैं। आप इसमें अलाइनमेंट भी देख सकते हैं, कपड़ा को चेन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चेन नहीं लगाई हूँ, अलाइनमेंट भी नहीं लगाई हूँ इसमें। और देखिए हम अंदर एक पैकेट लगा दिए और हम ऊपर से एक बटन लगा दे रहे हैं कि थोड़ा सा शो लुक बदल जाएगा, अच्छा लगेगा यहाँ पे इस तरह का। और मैंने पिंक से थोड़ा सा बुन लिया था, डबल क्रोशिया से उतना बड़ा, और बुन के फिर मैं उसको अटैच कर दी हूँ, या एक बटन बड़ा सा लगा दी हूँ और उसको अटैच कर दी हूँ ऊपर से, वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। देखिए तो अच्छा लग रहा है ना, कितना क्यूट लग रहा है देखिए। अब इसमें हम यहाँ पे हम देखिए क्या मैं ये लगाऊं, यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक मैग्नेट बटन भी, यहाँ भी हम लगा देंगे। और हम थोड़ा सा एक फूल यानी कि फ्लावर रोज का बनाई हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट कर दी हूँ। अगर आपको लगाना हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा वहाँ पे लगा दी हूँ। और मैं तो बनाई हूँ अपनी डॉटर के लिए। देखिए हम उस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, कि और लुक अच्छा लगे। इस तरह से भी हम थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर फोल्ड कर देंगे। देखिए तो बैग कितनी सुंदर लग रहा है ना, क्यूट है ना, अमेजिंग। और आपस की भी कर सकते हैं, फ्लावर नहीं मिला सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भी सुंदर लग रहा है। और देखिए कितना क्यूट सा स्टाइलिश ग्रैनी स्क्वायर टोट बैग रेडी हो गया है। अब यहाँ पे एक हम मैग्नेट बटन लगा ले रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसे बैग गिर बढ़ जाए तो ये तो बैग थोड़ा सा स्टाइलिश है कि हम थोड़ा सा 2-3 कॉलेज भी बच्चे जो जाते हैं थोड़ा मनी कहीं, चाहे कुछ पार्टी इस तरह के में तो ले सकती हैं, तो मार्केट भी ले जा सकते हैं। इसमें अलाइनमेंट लगा देंगे तो और अच्छी बात है और अच्छा हो जाएगा। तो हम मैग्नेट यहाँ पे स्टिच कर दे रहे हैं कि यहाँ पे बंद ताकि हम कर ले। और देखिए ये मार्केट स्टाइल्स, मतलब मार्केट में इस तरह से स्टाइलिश बैग कभी मिलते हों और हम ये बैग घर पे इजीली बना सकते हैं, देख लेना फ्रेंड। और हम ये बस ये तीसरी क्लास में ही हम बना लिया, यानी कि फर्स्ट क्लास में हमने सारे स्टिच सीखा था, सेकेंड क्लास में ग्रैनी स्क्वायर में आपको बता दी, और थर्ड क्लास में मैंने बैग ही बनाना बता दिया आप लोग को। कितना है ना अमेजिंग। और आप मुझे ज़रूर बताइए फ्रेंड, अगर आपको एक क्रोचेट क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे भी ब्यूटीफुल क्रोचेट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले कुछ न्यू प्रोजेक्ट के साथ। और आप अगर मेरा टोट बैग अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये बिना मत जाइएगा, ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो में बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देखें। तो हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि अगले वीडियोज में। तब तक के लिए